कि अगर सब कुछ महेश गुप्ता कर रहे हैं तो फिर किससे पूछा जाए खबर चलाने के लिए? महेश गुप्ता से पूछा जाए कि बेबी गुप्ता से बेबी पूछा गुप्ता का आपके पास नंबर है? जाए? नहीं है, उनका नंबर सार्वजनिक किया गया है? कहीं मिलता है उनका नंबर? कहीं नहीं है। अगर आप भी एक पत्रकार हैं, आप पूरे नगर पंचायत में घूम लीजिएगा, जितना भी विकास का कार्य हुआ है, क्या किसी भी विकास कार्य का उद्घाटन करने के लिए नगर पंचायत की चेयरमैन बेबी गुप्ता पहुंची हुई हैं? कहीं भी आप फोटो देखे हुए हैं? उद्घाटन तो बहुत दूर की बात है, कभी देखने भी गई हैं कि नहीं, आपको पता है इस चीज के बारे में? कभी कहीं देखने, कहीं काम कैसे हो रहा है, कैसे काम का चल रहा है? नहीं, मेरी है। लेकिन आप समझ लीजिए कि अगर आप नगर पंचायत हसनपुरा में अगर जो भी यहाँ के चेयरमैन हैं उनके खिलाफ अगर आप खबर चलाइएगा तो आपको जो है टारगेट किया जाएगा, आपको धमकाया जाएगा, आपके ऊपर एफआईआर कराया जाएगा और आपको जो है पूरा प्रयास किया जाएगा कि आप उनके खिलाफ खबर नहीं चलाइए। फिर अच्छा, बेबी गुप्ता जो है वो हसनपुरा नगर पंचायत की चेयरमैन है, लेकिन अगर आप कभी भी ऑफिस में जाइएगा, जो कार्यालय है नगर पंचायत का, वहां जाइएगा, उनका एक बाकायदा जो है उनका ऑफिस बना हुआ है, उनका एक चेंबर है। उस चेंबर में कहीं भी वो बैठी हुई नहीं मिलेंगी, उनके पति बैठे हुए मिलते हैं। ठीक है, वो 2 दिन नगर पंचायत कार्यालय में 2 दिन जरूर आपको मिलेंगी। एक 26 जनवरी को झंडा फहराने के लिए, फिर 15 अगस्त को वो जो है वो मारने पीटने की तैयारी हो रही है। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, उसका भी रिकॉर्डिंग है। मेरे आपको मारने की धमकी दी जा हाँ, रही है मेरे पास खबर उसका चलाने के लिए? मेरे पास उसका भी रिकॉर्डिंग है कि उसको जो है मैं मारूंगा। ये महेश गुप्ता जो है ऑन रिकॉर्ड मोबाइल पे बोले हुए हैं, मेरे पास उसका भी रिकॉर्डिंग है। मैं वो भी आपको जो है सुना दूंगा। वो बोल रहे हैं हो गया 2 सालों से विकास कार्य चल रहे हैं, सारे रोड 2 सालों में ही टूटना चालू हो गया है, नालियां जो है धंसना चालू हो गया है। पत्रकारिता के मतलब क्या होता है? सच्चाई दिखाना, सही और गलत दिखाना, सही क्या है, गलत क्या है, उसको दर्शाना। पत्रकारों का काम ही यही होता है। लेकिन कुछ जनप्रतिनिधि जो लापता होते तो हैं, लेकिन जब उनकी सच्चाई दिखाई जाती है पत्रकारों के द्वारा, तो उस पे कई तरह के लालछन लगाए जाते हैं, कई तरह के दबाव बनाए जाते हैं। पहले मैनेज करने की पूरे प्रयास की जाती है, जब मैनेज नहीं होता है तो कहीं ना कहीं से दबिश बनाई जाती है, नोटिस के द्वारा हो या फिर गलत एफआईआर करके दबाया जाए, या फिर किसी तरह का कहीं से कोई आरोप लगा दिया जाए जिससे पत्रकार जो है वो सही नहीं दिखा पाए। जनता भी चाहती है कि सही आए सामने, उजागर हो, लेकिन इस तरीके से दबाव दिया जाता है पत्रकार के ऊपर कि वो गलत और सही के बीच का जो रास्ता है वो बंद कर दे और जनता तक ये बात पहुंच ही नहीं पाए कि हम क्या गलत कर रहे हैं। हमारे साथ सौराज सिंह हैं जो समय सिवान पे दिखते हैं। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। खबर जब ये दिखाते हैं तो इनके पास कई तरह के दबाव आते हैं, जब उससे नहीं मानते हैं तो इनको नोटिस भेज दिया जाता है, एफआईआर करने का दबाव दिया जाता है। इनसे खास तौर पे हम बात करेंगे। पहले तो ये बताइए कि क्या आपने खबर चलाया था कि इस तरह से आपको दबाव मिल रहा है पर जो लगातार? है इसकी शुरुआत जब नगर पंचायत में अतिक्रमण हटाया जा रहा था तब से ये शुरुआत हुआ था। नगर पंचायत में जब ईओ साहब जो है मुकेश कुमार वो अतिक्रमण हटा रहे थे तो उन्होंने शुरुआत की नगर पंचायत ऑफिस के जस्ट 100 मीटर आगे से उन्होंने अतिक्रमण हटाने की शुरुआत की। जी। तो हमने एक आरएनआई अखबार है जनमत की पुकार, उसमें भी हसनपुरा प्रखंड से मैं जो है संवाददाता हूँ, तो उसमें मैंने एक खबर चलाई थी कि ईओ साहब जो है पक्षपात कर रहे हैं। वो जो है अपने नगर पंचायत ऑफिस के सामने जो ऑफिस तो प्राइवेट है ना जी, उसमें रेंट पे नगर पंचायत कार्यालय चलता है, तो सरकारी तो है नहीं, प्राइवेट है। तो आपका भी सही था खबर कि सरकारी नहीं है, प्राइवेट है, तो आपके ऊपर दबिश बनने लगा। फिर उसके बाद से जब खबर हमने चलाया तो मेरे द्वारा एक स्कूल रन किया जाता है ये नगर पंचायत हसनपुरा में ही। तो फिर उसके द्वारा बेबी गुप्ता के द्वारा जिला में जो डीईओ ऑफिस है वहाँ पे एक आवेदन दिया गया कि इनका स्कूल जो है अनियमितता है, स्कूल में ये अच्छे से स्कूल रन नहीं करते हैं, अंडरग्राउंड में स्कूल रन करते हैं, तो उनके पास जो है ज्ञान की कमी है। मेरा स्कूल जो है यूडायस कोड मिला हुआ है, बिहार सरकार से रजिस्टर्ड है, पूरी तरीके से जो है डीएम सर और भी जो भी बड़ी अधिकारी हैं वो जांच पड़ताल करते हैं तब किसी स्कूल को रजिस्ट्रेशन दिया जाता है। वो शायद उनके पास ज्ञान की कमी है। फिर उसके बाद से लगातार जो है तथाकथित बहुत सारे लोगों के द्वारा मेरे पास ऐसा सुनने में आया कि लोग जो है हमको धमकाने के लिए मारने का प्रयास कर रहे हैं, एफआईआर करने की धमकी दी जा रही है, एससी एसटी केस करने की धमकी दी जा रही है। एससी का आपको दबाव मिल रहा है? हाँ, ये भी लीजिए कि अगर आप नगर पंचायत हसनपुरा में अगर जो भी यहाँ के चेयरमैन हैं उनके खिलाफ अगर आप खबर चलाइएगा तो आपको जो है टारगेट किया जाएगा, आपको धमकाया जाएगा, आपके ऊपर एफआईआर कराया जाएगा और आपको जो है पूरा प्रयास किया जाएगा कि आप उनके खिलाफ खबर नहीं चलाइए।
फिर जो है आप देखिए किस तरीके से ये लोग जो है एक टीम बनाकर ये लोग जो है पत्रकारों को धमकाने का प्रयास करते हैं। कुछ दिनों के बाद जो है अभी 2-3 दिन पहले जो है नगर पंचायत में आपने देखा होगा कि नल जल योजना के तहत जो भी जल मीनारें लगी हुई है पंचायत के समय में वो चालू नहीं है। तो हम मेरे द्वारा फिर से एक खबर चलाया गया था। ये ईओ साहब से हमने पूछा था उस खबर चलाने से पहले कि सर नगर पंचायत में जो जल मीनारें हैं, जो नल जल योजना के तहत जो जल मीनारे लगा हुआ है वो चालू नहीं है, वो क्यों नहीं चालू है? तो उन्होंने कहा कि पैसा नहीं है, बजट जो है पैसा नहीं आया है, पैसा इसी महीने दिसंबर में ही आने वाला है, तब जो है जितने भी जल मीनारे हैं उसका मरम्मती कराया जाएगा और फिर से जो है उसको शुरू किया जाएगा। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, लेकिन मैं कुछ पर्सनल रिकॉर्डिंग है जिसकी वजह से आपके चैनल पे मैं ये नहीं दिखा सकता हूँ कि उन्होंने क्या कुछ कहा है, लेकिन मेरे पास रिकॉर्डिंग है उनका। उन्होंने ये कहा है कि पैसा नहीं है, जब पैसा आएगा तो नगर पंचायत में जितने भी जल मीनारे हैं उसका मरम्मती किया जाएगा। लेकिन मेरे पास 2 दिन पहले एक वकील है उनके द्वारा जो है नोटिस भेजा गया है मेरे ऊपर, यानी बेबी गुप्ता जो है मेरे पास नोटिस भिजवाई है कि आपने जो है बेबी गुप्ता चेयरमैन, हाँ चेयरमैन नगर पंचायत की, उन्होंने कहा है कि आपने मेरे से नहीं पूछा है, ईओ साहब से नहीं पूछा इस बारे में, आपने खबर चला दिया। लेकिन मेरे पास रिकॉर्डिंग है ईओ साहब का, ईओ साहब खुद कह रहे हैं कि पैसा नहीं आया है। इस बात को भी जो है मैंने अपने पेपर में मेंशन किया था कि पैसा नहीं है, पैसा आएगा तो ये जल मीनारे जो वाटर सप्लाई है उसका मरम्मती कराया जाएगा। लेकिन फिर भी मेरे ऊपर नोटिस करा दिया गया है। हालांकि मैं इसका जवाब दूंगा, मैं भी जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत मैं भी जवाब दूंगा, मेरे पास भी जो साक्ष्य हैं उनको मैं प्रस्तुत करूंगा। लेकिन फिलहाल देख लीजिए किस तरीके से जो जो चीजें शुरुआत हुई थी अतिक्रमण के दिन से, वहां से लेकर आज तक किस तरीके से मेरे ऊपर धमकाया जा रहा है, मारने की भी धमकी दी जा रही है। कुछ लोगों के द्वारा मेरे पास ऐसा खबर आया है कि वो लोग जो है जो चेयरमैन प्रतिनिधि है महेश गुप्ता, वो जो है वो मारने पीटने की तैयारी हो रही है। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, उसका भी रिकॉर्डिंग है। मेरे आपको मारने की धमकी दी हाँ मेरे पास खबर चलाने के लिए। मेरे पास उसका भी रिकॉर्डिंग है कि उसको जो है मैं मारूंगा। ये महेश गुप्ता जो है ऑन रिकॉर्ड मोबाइल पे बोले हुए हैं, मेरे पास उसका भी रिकॉर्डिंग है। मैं वो भी आपको जो है सुना दूंगा। वो बोल रहे हैं कि आपको अब जो है उसको मारूंगा मैं। अच्छा, इस तरीके से आपको धमकी दिया जी है जी, बस एक खबर चलाने के लिए, सिर्फ खबर। चेयरमैन से नहीं पूछा है। तो आप खबर चलाइएगा तो सबसे पहले चेयरमैन से पूछ लीजिएगा ये खबर है, ये खबर चला ले। वो अगर बोलेंगे चलाइए तो चलाइए, अगर बोलेंगे नहीं चलाइए तो मत चलाइएगा, नहीं तो फिर आपके ऊपर भी जो है वो जो है उन लोग नोटिस भिजवाएगा, एफआईआर करवाएगा, धमकी देगा, एससी एसटी केस करवाएगा वो। अच्छा, बेबी गुप्ता जो है वो हसनपुर नगर पंचायत की चेयरमैन है, लेकिन अगर आप कभी भी ऑफिस में जाइएगा, जो कार्यालय है नगर पंचायत का, वहां जाइएगा, उनका एक बाकायदा जो है उनका ऑफिस बना हुआ है, उनका एक चेंबर है। उस चेंबर में कहीं भी वो बैठी हुई नहीं मिलेंगी, उनके पति बैठे हुए मिलते हैं। ठीक है, वो 2 दिन नगर पंचायत कार्यालय में 2 दिन जरूर आपको मिलेंगी। एक 26 जनवरी को झंडा फहराने के लिए, फिर 15 अगस्त को। हो सकता है मीटिंग के समय वो आती होंगी, लेकिन इस बात की मेरे पास जानकारी नहीं है। लेकिन आपको कभी भी अगर आपको मिलना है बेबी गुप्ता से तो आप बेबी गुप्ता से नहीं मिल पाइएगा। आप किससे मिलिएगा? उनके पति महेश गुप्ता से मिलिएगा। तो फिर बेबी गुप्ता क्यों भिजवा रही है ये नोटिस, एफआईआर करने की धमकी? अगर सब कुछ महेश गुप्ता कर रहे हैं तो फिर किससे पूछा जाए खबर चलाने के लिए? महेश गुप्ता से पूछा जाए कि बेबी गुप्ता से? बेबी गुप्ता का आपके पास नंबर है? नहीं है। उनका नंबर सार्वजनिक किया गया है? कहीं मिलता है उनका नंबर? कहीं नहीं है। अगर आप भी एक पत्रकार हैं, आप पूरे नगर पंचायत में घूम लीजिएगा, जितना भी विकास का कार्य हुआ है, क्या किसी भी विकास कार्य का उद्घाटन करने के लिए नगर पंचायत की चेयरमैन बेबी गुप्ता पहुंची हुई है? कहीं भी आप फोटो देखे हुए हैं? उद्घाटन तो बहुत दूर की बात है, कभी देखने भी गई है कि नहीं? आपको पता है इस चीज के बारे में? कभी कहीं देखने, कहीं काम कैसे हो रहा है, कैसे काम का चल रहा है? नहीं, मेरी जो भी जानकारी है मेरे पास उसके आधार पे यही है कि बेबी गुप्ता कहीं भी ये देखने भी नहीं जाती हैं कि जहां पे काम चल रहा है वहां पे कैसा काम चल रहा है। और ये भी बात मैं बता दूं कि अगर आप नगर पंचायत में जितने भी रोड बनाए हुआ है आप देख लीजिएगा तो सारे रोड जो है 3 साल हो गया है ना भाई, 3 साल बने हुए हो गया है पंचायत, नगर पंचायत, और रोड भी बने हुए लगभग 2 साल हो गया। 2 सालों से विकास कार्य चल रहे हैं। सारे रोड 2 सालों में ही टूटना चालू हो गया है, नालियां जो है धंसना चालू हो गया है। इतने भ्रष्टाचार, इतने अनियमितता इस नगर पंचायत में हो रहा है, उसके बावजूद भी पत्रकारों को धमकाया जाता है, खबर न चलाने के लिए दबाव दिया जाता है। चलिए, हमारे साथ सौराज सिंह जी हैं, समय सिवान के पत्रकार हैं। और नगर पंचायत में अगर आप पत्रकारिता करते हैं तो थोड़ा भाई बच के, क्योंकि हसनपुरा नगर पंचायत में चेयरमैन बेबी गुप्ता हैं।
कभी भी नोटिस भेज सकती हैं, कभी भी SC/ST एक्ट लगवा के FIR करवा सकती हैं, कभी भी आपके ऊपर जांच करवा सकती हैं। और पत्रकारों के ऊपर अगर इस तरह का कोई भी अगर जांच या फिर FIR या फिर नोटिस आता है तो समझ लीजिएगा कि हसनपुरा नगर पंचायत के चेयरमैन जो हैं, जो लापता चेयरमैन हैं, उनके द्वारा नोटिस भेजा जा सकता है। हालांकि शिवराज सिंह डरे नहीं हैं, अपने नोटिस का जवाब देंगे, बाखूबी देंगे। हालांकि इन्होंने खबर में भी दिखाया है कि यो मुकेश कुमार जी जिस तरीके से बताए कि दिसंबर तक पैसा आएगा, तो जो भी नल जल योजना जो नीतीश कुमार का सबसे बड़ा योजनाओं में से एक माना जाता है, वो योजना शुरू होगा, लोगों को शुद्ध जल मिलेगा पीने के लिए। हालांकि इस पे खबर चलाने के बाद इस तरीके से नोटिस इनको मिला, कल के डेट में FIR भी हो सकता है। आपका क्या कुछ प्रतिक्रिया है इस तरह के मामले पे, जरूर कमेंट बॉक्स में साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।